आरिफ साहब, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जब एनर्जी क्राइसिस पे बात हो रही थी उसमें कई बार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर तवानाई ने, वो बिजली चोरी को बड़ा हाईलाइट करते रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस में ये बिजली चोरी का कितना बड़ा किरदार आप देख रहे हैं? ये एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक पेटी इशू है। नहीं, पेटी इशू ये नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजर्स हैं ना, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, ये सारे मैनेजर्स जो है ना, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जितनी भी बिजली चोरी हो रही है, ये जो चोरी आवाम करती है या जो चोरी इनके अपने एम्प्लॉइज़ या ये खुद फ्री में जो यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी बिल उन लोगों की वो चला जाता है, उनकी यूनिट्स उन लोगों को बिल किए जाते हैं जो अच्छे पेइंग कंज्यूमर्स हैं। इसलिए महंगी होती है, नंबर वन। नंबर टू, देखिए ये तो आई वॉशिंग है। अगर चोरी है तो किसको बता रहे हैं मिनिस्टर साहब? बिल्कुल, वो उसको कंट्रोल करें। मतलब आज तक किसी के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आप स्टर्न एक्शन लें, ये मसले सीधे हो सकते हैं। मैं विद रिस्पेक्ट नज़ीर साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, नज़ीर लगारी साहब से, कि देखिए दुनिया में कैपेसिटी चार्जेस का, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो कैपेसिटी चार्जेस है उसका कंसेप्ट मौजूद है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि आपने कैपेसिटी चार्जेस जिस भी प्लांट को दे रहे हैं, उस प्लांट को आप डिस्पैच तो करो, उससे यूनिट तो परचेज करें। अब यूनिट परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें कि भाई आप ये एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जितनी कैपेसिटी चार्जेस हम दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री चले, आप एक्सपोर्ट करें, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वो जीडीपी में अल्टीमेटली घूम फिर के उसका फ़ायदा हो जाएगा। उसका दूसरा फायदा ये होगा कि एवरेज यूनिट कास्ट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की कम होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि रेट बढ़ता जा रहा है। ये सिंपल इकोनॉमिक का ये थ्योरी है कि जब आप जो प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड कम होगी। आप जो है ना उसकी प्राइस के कुछ ऐसे एक ख़ास बेंचमार्क के बाद आप प्राइस के ऐसे इंसेंटिव दें जिससे ख़ासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर कैपेसिटी चार्जेस ना लगे, सिर्फ इनकी मेंटल कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगे, जिससे उनको इंसेंटिव ये होगा कि वो अपनी फैक्ट्री चलाएं, लोगों को रोज़गार दें और आपकी इकानमी चल सकती है। और ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर आज से मिनिस्टर साहब इस पे भी अमल कर लेना, ये यकीन माने ये सारे का सारा सिस्टम, हमारी इकानमी रिवाइव हो सकती है। नंबर वन। बिल्कुल ऐसे। नंबर टू, जी आपके जो जी मैं कैन आई गो ऑन या आप जी बात करें? अच्छा, दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये कैपेसिटी चार्जेस जो है उनके बैक पे एक बहुत बड़ा एक मिसिंग हम पॉइंट मिस कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोफेशनल्स भी, मीडिया भी। वो पॉइंट ये है कि कैपेसिटी चार्जेस की जो अमाउंट जब हैवी होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे एक प्रोजेक्ट की जो कैपिटल कास्ट है ना उसका एस्टिमेट होता है। और वो एस्टिमेट उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर से $500 मिलियन का प्रोजेक्ट लगता था, आई डोंट नो, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग कि वो कितनी डिलीजेंस से वो $500 मिलियन वाली अमाउंट अगर किसी ने $1000 मिलियन पे ले गए हैं और $1000 मिलियन पे अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस देने शुरू किए हुए हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग वन नीड टू लुक इनटू। अब हर प्रोजेक्ट की जो आईपीपी की जो प्रोजेक्ट की कास्ट है वो उसकी बेंचमार्किंग को करे। सर लेकिन यहाँ पे आयरनी है ना कि जिन आईपीपीस को हम 2 ट्रिलियन पैसे जो हैं वो पे किए जा रहे हैं, वो या तो पार्शली या फिर जीरो उनकी जानिब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे सामने आई है, जो अभी तक इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।